वेलकम एवरीबॉडी। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। साउंड जरा अनम्यूट कर लें ताकि अनकंफर्टेबल ना हो। मोस्टली सभी के साउंड अनम्यूट हो गए हैं। गुड, चलो लेट्स। हमारा टॉपिक था कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट कैटेगरीज। देखिए, कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट कैटेगरी क्या कहलाती है। सबसे पहले आप इस बात को समझें, कॉस्ट सेंटर्स क्या है। हमारे कॉस्ट सेंटर्स क्या है? जब हम अकाउंटिंग करते हैं टैली में, और हमारे पास टैली में ऐसे लेजर्स में हम अकाउंट्स करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें अमाउंट जितना भी है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, वो डेबिट हम करते हैं लेजर्स में। डेबिट या क्रेडिट लेजर्स में करते हैं। लेकिन जब जो उसकी कॉस्ट है, जो उसका अमाउंट है जो डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, उसको हमको कितना कहाँ कहाँ हुआ है, उसके किन किन हेड्स में हुआ है, ये रिकॉर्ड अलग सेपरेटली करना होता है। यानी कॉस्ट की एलोकेशन करना होता है। तो हम कॉस्ट सेंटर्स का क्रिएट करते हैं। जो कॉस्ट सेंटर्स हैं वो बेसिकली कॉस्ट का एलोकेशन है जो लेजर्स में आप कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी के लिए आपके कॉस्ट सेंटर्स हैं। दैट्स क्लियर कि कॉस्ट का एलोकेशन करने के लिए जो हम लेजर्स में डेबिट क्रिएट कर रहे हैं वह कितना हुआ। एग्जांपल ये था सैलरी का। मान लीजिए आपने 20,000 रुपये सैलरी दी हुई है किसी को, 20,000 का सैलरी एक्सपेंस किया हुआ है, तो आप 20,000 से सैलरी को डेबिट कर देंगे 20,000 से। लेकिन वह सैलरी किस किस को दी हुई है, यह अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो यह लेजर वाइज रिकॉर्ड ना करके हम कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करते हैं टैली में इसके लिए, जिससे कि हमें क्लियर हो जाता है कि यह जो 20,000 रुपीज सैलरी एक्सपेंस डेबिट हुआ है, यह की कॉस्ट 20,000 कहाँ कहाँ हुई है। सपोज आपने 5,000 किसी स्टाफ को दिया, 4,000 किसी स्टाफ को दिया, 8,000 किसी स्टाफ को दिया, तो इस तरह से टोटल मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 20,000 होता है। तो ये 20,000 रुपये 3 लोगों में जो डिवाइड हुआ है वह आपका कॉस्ट सेंटर्स के माध्यम से आप उसको कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट कैटेगरी? आपको इसकी कैटेगरी बनानी है, यानी कि आपको एक ग्रुप ऑफ जो कॉस्ट सेंटर्स हैं उनका आपको एक समरी देखनी है कि भाई टोटल अभी जैसे 3 लोगों की बात हुई है कि कॉस्ट सेंटर्स में 3 लोगों को एलोकेट कर दिया, इसमें भी आपको कैटेगरी बनानी है। तो हम कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे, उसको एग्जांपल्स के द्वारा हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 डिपार्टमेंट काम करते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट है और आपके पास दूसरा डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल के लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। तो जो सेल्स अकाउंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, दोनों में कॉस्ट सेंटर्स आपके लिए एप्लीकेबल है, आपने मेंटेन करके रखे हुए हैं। तो इनके कॉस्ट सेंटर्स में आप 2 कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। एक डिपार्टमेंट सेल्स का हो गया और एक हो गया पर्सनल डिपार्टमेंट। तो पर्सनल डिपार्टमेंट में कॉस्ट एलोकेशन कितना है और सेल्स डिपार्टमेंट में कॉस्ट एलोकेशन कितना है, ये आप कॉस्ट कैटेगरी अलग अलग बनाए कर सकते हैं। इसे एग्जाम्पल से हम देखेंगे। फिर से लाइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं। तो अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए हमको हमारे पास 2 एग्जांपल्स पे कंसंट्रेट करेंगे, एक सैलरी एंड पेट्रोल। हमारे पास जो पेट्रोल एक्सपेंस है वो सेल्स डिपार्टमेंट भी करता है और अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी करता है, और सैलरी एक्सपेंस भी हमारी सेल्स डिपार्टमेंट में भी होती है और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होती है। 2 एग्जांपल्स को लेकर हम कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर्स को समझते हैं। चलिए, अब हमने आपको बताया था सबसे पहले कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट कैटेगरी को हमें एक्टिवेट करना है अपने टैली में। तो वह कैसे करेंगे? ऑल्ट F1 पर जाएंगे। ऑल्ट F1 पर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास टैली के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, अकाउंटिंग फीचर्स होते हैं, इन्वेंट्री फीचर्स होते हैं, टैक्सेशन फीचर्स होते हैं। तो आप अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे। अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड में सबसे लास्ट में कॉस्ट एंड पेरोल मैनेजमेंट, कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर मेंटेन पेरोल है, मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स हैं। तो यहाँ कॉस्ट सेंटर्स को यस कर लेंगे। देन उसके बाद है आपका यूज कॉस्ट सेंटर्स फॉर जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग सेपरेट विषय है, इसको नो रहने दें। मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी। हम चूंकि कॉस्ट कैटेगरी भी देख रहे हैं इसलिए इसको यस कर लेंगे। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ कॉस्ट सेंटर्स यस किए हुए थे। आज हम आपको कॉस्ट कैटेगरी के साथ कॉस्ट सेंटर्स बता रहे हैं, इसलिए हम दोनों ऑप्शन को यस कर लेंगे। आप चाहें तो उसको देख लीजिए, आप चिंता नहीं करिए, यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, आप रिविजन क्लास वहां पर भी कर सकते हैं। जो भी डाउट्स हो आपके प्लीज नोट करते चले जाइएगा। क्लास के लास्ट में हम क्वेरी सेशन में इसको कर लेंगे। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद हम वापस आए और हम देखेंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट कैटेगरी 2 ऑप्शंस हमारे पास न्यूली ऐड हो गए हैं। हम कॉस्ट कैटेगरी पर जाते हैं। कॉस्ट कैटेगरी को हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहले से कॉस्ट कैटेगरी एक अवेलेबल है, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। हम प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी इसका नाम दे देते हैं हम, मान लीजिए हमारा सेल्स डिपार्टमेंट। इसको सेव कर लेते हैं।
फिर एक दूसरी कॉस्ट कैटेगरी का निर्माण करते हैं हम। देखिए कॉस्ट कैटेगरी कैसे बना रहे हैं, कॉस्ट सेंटर्स कैसे बना रहे हैं, उसको हम फिर से बता दें आपको। गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे, मास्टर्स के अंदर हमारे पास अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन पे जाएंगे, वहां पर क्रिएट करेंगे, हमारा है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट ये हमने बना लिया ये ऑप्शंस आपने सेव कर लिए और कॉस्ट कैटेगरीज क्रिएट हो गई हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करना। कॉस्ट सेंटर्स क्या है हमने बताया, जो जैसे एग्जांपल के लिए आप जो सैलरी दे रहे हैं, किस किस को दे रहे हैं ये रिकॉर्ड करना है। पेट्रोल एक्सपेंस कर रहे हैं तो पेट्रोल एक्सपेंस कहाँ कहाँ किस किस को कर रहे हैं ये इंडिविजुअल रिकॉर्ड करना है। आगे एग्जांपल्स में आप बढ़ते चल जाएं, समझ में आ जाएगा। कॉस्ट सेंटर्स है, कॉस्ट सेंटर्स पे जाते हैं हम। कॉस्ट सेंटर्स क्या है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास स्टाफ है, स्टाफ का नाम है सपोज AK, कोई स्टाफ है हमारा, या अनिल कुमार, ANIL अनिल कुमार, ये स्टाफ है हमारे पास। सपोज सेल्स टीम के हैं, तो सेल्स टीम मतलब सेल्स डिपार्टमेंट SD लिख देते हैं इनका नाम के आगे, सिर्फ याद रखने के लिए, हार्डली मैटर्स। ये कॉस्ट सेंटर्स बना रहे हैं। फिर ये अकाउंट्स, सॉरी ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट के थे ना आपके कॉस्ट कैटेगरीज। ये एक जस्ट अ मिनट, ये क्रिएट कर रहे हैं, किसके अंतर्गत कर रहा है, कैटेगरी आ रहा है यहाँ पर। ये कैटेगरी आप जो कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे तो पूछ रहा है किस कैटेगरी में क्रिएट करना है। मान लीजिए हमने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर क्रिएट किया हुआ है इसको। अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर हमने अनिल कुमार को, जो अकाउंटेंट है मान लीजिए अनिल कुमार, याद बस रखने के लिए हमने अकाउंट डिपार्टमेंट के ADS नाम दे दिया है इनको, लास्ट में याद रखने। और ये हम इसको सेव कर लेते हैं, ये हमारा कॉस्ट सेंटर्स बन गया है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर मान लीजिए एक ही स्टाफ है आपके पास, बाकी सेल्स डिपार्टमेंट है, और सेल्स डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, कॉस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे सेल्स डिपार्टमेंट की, और उसमें नाम लिखेंगे। मान लीजिए आपके पास है राहुल, और इनका डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट, मान लीजिए SD लिख दिया हमने सेव करने के। ये हमारे कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट हो रहे हैं। दो लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास काम करने के लिए, अब इसमें मान लीजिए कृतिका राय है हमारे पास, ये है हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट, SD लिख दिया याद रखने के लिए, और इसको सेव कर देते हैं। तो हमारे पास हमने यहाँ पर दो कॉस्ट सेंटर्स बनाए हैं सेल्स डिपार्टमेंट में, एक कॉस्ट सेंटर बनाया है हमने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट यहाँ कॉस्ट कैटेगरी है, और कॉस्ट सेंटर्स कौन कौन से हैं हमारे पास ये फिर से देख लें। कैसे देखेंगे हम, जो अभी हमने क्रिएट किया हुआ है मास्टर्स के अंदर अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन, देन कॉस्ट सेंटर्स पे जाएंगे। कॉस्ट सेंटर्स आप डिस्प्ले करके देखें, हमारे पास ये अनिल कुमार ये है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, कृतिका है हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट की, ये आप देख रहे होंगे यहाँ दिख रहा है आपको, और जो राहुल है हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट के। ये हमारे कॉस्ट सेंटर्स हैं। इन कॉस्ट सेंटर्स को क्रिएट कर लिया इन कॉस्ट कैटेगरी के अंदर। अब देखिए हमारे पास ट्रांजैक्शंस उनको हमें रिकॉर्ड करना है। हम वाउचर एंट्री करते हैं। वाउचर एंट्री कैसे करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शंस के अंदर अकाउंटिंग वाउचर पर आए, और डेट सपोज हमारी डेट है 3 जून ही डेट है हमारी, हमने पेमेंट किया हुआ है सैलरी, तो सैलरी हेड में, तो सैलरी एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट करने के लिए सैलरी का लेजर बनाएंगे। तो सैलरी एक्सपेंस के नाम से हमने लेजर बनाया, और ग्रुप है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर है मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, यस आपने इंटर प्रेस किया यस पर और उसको सेव किया। तो इस तरह से हम जो लेजर बनाएंगे उसके अंदर हम कॉस्ट सेंटर को एप्लीकेबल करेंगे। क्योंकि हमने F11 फीचर से कॉस्ट सेंटर्स को एक्टिवेट कर लिया है टैली में, तो हमारे जो भी एक्सपेंस और इनकम के लेजर्स हैं वहाँ कॉस्ट सेंटर्स का ऑप्शन अवेलेबल होने लगेगा। इस तरह से जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, कॉस्ट सेंटर्स एप्लीकेबल यस करेंगे। यस करने के बाद अब जो हमारा सैलरी एक्सपेंस है, सपोज हमने सैलरी दी हुई है सेल्स डिपार्टमेंट को, सैलरी सेल्स डिपार्टमेंट को दी है, सपोज दैट इज अवर 80,000 सैलरी डेबिट की हमने, 80,000 सैलरी डेबिट की हुई है। तो अब देखिए यहाँ आ रहा है कि उसका कॉस्ट एलोकेशन आ रहा है। एक अभी जो हमारा कॉस्ट सेंटर्स के बारे में हम बताए थे, मेन फीचर्स कॉस्ट सेंटर का क्या है कि जो आप 18,000 सैलरी डेबिट कर रहे हैं, आप ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट, एटलीस्ट जो फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं या पिछली क्लास में नहीं समझ पाए थे, एक अपॉर्चुनिटी है उनको समझने के लिए कि कॉस्ट सेंटर्स क्या है।
जो हमने 18,000 सैलरी डेबिट की है, खर्चा डाला हुआ है सैलरी के लेजर में, सैलरी के अकाउंट्स में, तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि लेजर्स में 18,000 डेबिट कर देंगे, लेकिन वह सैलरी किस किस को दी है, इस कॉस्ट का एलोकेशन सेपरेटली रखना चाहते हैं, तो हम कॉस्ट सेंटर्स को क्रिएट करेंगे। और कॉस्ट सेंटर्स हमने पहले बना लिए, हमें मालूम है हमारे पास जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसको 18,000 सैलरी दी है, वहां पर हमारे पास 2 लोग हैं। तो वह पूछ रहा है आपको, आपने जैसे 18,000 लिखकर इंटर प्रेस किया हुआ है, तो कॉस्ट सेंटर्स के अंतर्गत आपको पूछ रहा है कि कॉस्ट एलोकेशन जो है सैलरी का वो 18,000 रुपए डेबिट किया है आपने, तो उसको किस कॉस्ट कैटेगरी में डालना है। हमने उसको बोला सेल्स डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैटेगरी में डालना है। फिर वो आपसे पूछ रहा है कॉस्ट सेंटर्स कौन कौन से हैं। हमने कहा कृतिका है, मान लीजिए कृतिका है, इनको हमने 9,000 रुपए सैलरी दी हुई है। और फिर ये जो है राहुल हैं, इनको हमने 9,000 सैलरी दी है। इस हिसाब से 8,000 रुपए सैलरी वहाँ डेबिट हो गई और हमने इसको इंटरप्रेस करके सेव कर दिया। स्क्रीन में आप देखेंगे सैलरी एक्सपेंस डेबिट 18,000 के साथ पर नीचे पर यहाँ पर कृतिका और राहुल भी नीचे दिख रहे हैं एज अ कॉस्ट सेंटर, और उनकी कॉस्ट कैटेगरी सेल्स डिपार्टमेंट दिख रही है। तो इस तरह से हम कॉस्ट का एलोकेशन कॉस्ट सेंटर्स के माध्यम से, कॉस्ट कैटेगरी के माध्यम से कर सकते हैं। क्रेडिट आपका सेव कैश अकाउंट हो गया है और इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, यूट्यूब पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको रिवाइज करना हो, अगर आप कुछ भूल भी रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं करिए, यूट्यूब पर आप रिवाइज कर लीजिएगा। और बस डाउट्स कागज पेन में अलग से लिख लीजिए ताकि क्लास के बाद में पूछ सकें क्वेरी सेशन में। अब आपके मान लीजिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी सैलरी दी हुई है, तो आपने सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस मान लीजिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपने 8,000 रुपए सैलरी दी हुई है। अब कॉस्ट कैटेगरी पूछ रहा है, कॉस्ट कैटेगरी हमारी क्या आएगी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। हमने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में किसको दी है, कॉस्ट सेंटर्स अनिल कुमार, एक ही बना हुआ है हमारा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल अभी एक ही है, ये आपने सेव किया हुआ है। अब इसको आप देखेंगे, ये सेल्स सैलरी आपकी जो डेबिट हुई है 8,000 रुपए, स्क्रीन पे वाउचर में आपको दिख रही है, इट हैज गॉन टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड टू द कॉस्ट सेंटर अनिल कुमार। कैश में पे किए, कैश में आप इंटरप्रेस करके इसको सेव कर लीजिए, ये हमने सेव कर दिया। तो इस तरह से अगर आपको हम यहाँ पर रिपोर्ट दिखाएं, बहुत जल्दी से रिपोर्ट दिखा देंगे। हम गेटवे ऑफ टेलीमर आए और गेटवे ऑफ टेलीमर आकर हम डिस्प्ले पर आते हैं। डिस्प्ले में हमारे पास अकाउंट स्टेटमेंट है, अकाउंट स्टेटमेंट पे जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास सेकंड नंबर का ऑप्शन आ रहा है कॉस्ट सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर्स पर आएंगे तो 2 ऑप्शंस आते हैं, कॉस्ट कैटेगरी। तो आप इस तरह से जो रिपोर्ट है आपकी वह देख सकते हैं कॉस्ट कैटेगरी वाइज या कॉस्ट सेंटर वाइज। चलिए कॉस्ट कैटेगरी वाइज जाते हैं, हम इंटर प्रेस करते हैं कॉस्ट कैटेगरी पर जाकर, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको बोल रहा है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपने सैलरी 8,000 दिया हुआ है और सेल्स डिपार्टमेंट में आपने 9,000 रुपए दिया हुआ है। तो इस तरह से आप एक बार में आप कॉस्ट कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अगर आपको कॉस्ट सेंटर्स वाइज देखना है तो आप नीचे जाएंगे, डिस्प्ले कॉस्ट सेंटर्स के अंदर कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप में जाएंगे और आपको पूछ रहा है 3 कॉस्ट सेंटर से किसका देखना है। आपने कहा जैसे हमें कृतिका का देखना है, इंटर प्रेस करेंगे, बता रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस 9,000 रुपए सैलरी में आपने कृतिका को दिया हुआ है जून में। जून में कब दिया हुआ है, 3 जून को दिया हुआ है। इंटर प्रेस करेंगे पूरा वाउचर खुल जाएगा। इस तरह से आपने कृतिका को 9,000 रुपए दिया हुआ है। तो आप इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर वाइज भी देख सकते हैं या कॉस्ट कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। इसको और समझने के लिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, मान लीजिए पेट्रोल एक्सपेंस है। हमारे पास दोनों डिपार्टमेंट है और दोनों डिपार्टमेंट के पास कंपनी ने अलग अलग गाड़ी दे के रखी हुई है काम करने के लिए। अकाउंट डिपार्टमेंट वाला मान लीजिए जो क्रेडिट है आपके डेटर्स के क्रेडिट्स हैं उनको लेने देने के लिए या कुछ इस तरह के जो अकाउंट्स वर्क है उनको करने के लिए कार अलग से उनके पास है, और सेल्स डिपार्टमेंट के पास भी एक कार है जो सेल्स पर्पज के लिए यूज होती है। तो हमारे पास पेट्रोल एक्सपेंस है, जो पेट्रोल एक्सपेंस कार वाइज हैं आपके। तो मान लीजिए आपने सेल्स डिपार्टमेंट में पेट्रोल एक्सपेंस किया हुआ है 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए किया है, उनके पास 2 कार है मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट के पास, तो हमें कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। हम मास्टर्स पे जाते हैं क्योंकि हमको कॉस्ट का एलोकेशन भी करना है। 5,000 रुपए पेट्रोल एक्सपेंस सेल्स डिपार्टमेंट में कर दिया, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं किस किस कार ने किया हुआ है, किस कार में कितना पेट्रोल लग रहा है। तो इसके लिए हमको कार का इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना पड़ेगा। आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो हम उसके लिए कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करेंगे। कॉस्ट सेंटर क्रिएट किया, सबसे पहले पूछ रहा है वो कॉस्ट कैटेगरी क्या है हमारे ऊपर। तो कॉस्ट कैटेगरी हमारी सेल्स डिपार्टमेंट है, हमने एक सेल्स डिपार्टमेंट कैटेगरी सिलेक्ट किया हुआ है। कॉस्ट सेंटर नेम है, हमने यहाँ गाड़ी नंबर डाल दिया है MP20CA, गाड़ी नंबर है सपोज 0011। ये गाड़ी किसकी है, याद बस रखने के लिए हमने यहाँ पर फिलहाल दे दिया है सेल्स डिपार्टमेंट की है, ताकि आपको ध्यान रहे और कुछ पर्पस नहीं है इसको लिखने का। ये सेल्स डिपार्टमेंट की कार हो गई है जो सेल्स डिपार्टमेंट में पेट्रोल आएगा। फिर ये MP
या अभी एक ही गाड़ी रख देते हैं, चलिए फटाफट। अब दूसरी गाड़ी है हमारे पास अकाउंट्स डिपार्टमेंट की है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट हमने कॉस्ट कैटेगरी सिलेक्ट किया हुआ है, इसका कॉस्ट सेंटर क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए MP20 गाड़ी इनका जो है CA कॉस्ट सेंटर है इनका 0022। ये आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट की गाड़ी है। ये हमने कॉस्ट सेंटर गाड़ी के बाद हम देखिए कॉस्ट सेंटर गाड़ी के नाम से क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जितना भी एक्सपेंस होना है पेट्रोल का, हम ये बात का ध्यान रखना चाहते हैं, रिकॉर्ड रखना चाहते हैं कौन सी गाड़ी में कितना पेट्रोल डल रहा है और वह कौन से डिपार्टमेंट कितना गाड़ी में पेट्रोल खर्च कर रहा है। दोनों चीज साथ में रखना चाहते हैं। मतलब गाड़ी में कितना पेट्रोल खर्च हो रहा है इंडिविजुअल वह भी रखना चाहते हैं, और सेल्स डिपार्टमेंट कितना पेट्रोल खर्च करता है और अकाउंट्स डिपार्टमेंट कितना पेट्रोल खर्च करता है यह भी ध्यान रखना चाहते हैं। तो हम कॉस्ट कैटेगरी के अंतर्गत कॉस्ट सेंटर्स का निर्माण कर रहे हैं ताकि हमारी रिपोर्ट्स प्रॉपर आ सके। जिस तरह से हमने सैलरी का किया, सैलरी हम किस स्टाफ को कितना दे रहे हैं, कृति को कितना दे रहे हैं, राहुल को कितना दे रहे हैं, हमारे पास जो दूसरे स्टाफ हैं उनको कितना हम सैलरी दे रहे हैं, वो इंडिविजुअल भी रिकॉर्ड रहे और साथ में हमको डिपार्टमेंट वाइज भी याद रहे कि अकाउंट डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी जा रही है और सेल्स डिपार्टमेंट में कितनी जा रही है। तो इनके कॉम्बिनेशन के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम उनको रिकॉर्ड करें कैश कैटेगरी वाइज, मतलब जो कॉस्ट सेंटर्स हैं कॉस्ट कैटेगरी के अंतर्गत उनको निर्माण करके हम बनाएं। चलिए हमने बना लिया, कॉस्ट कैटेगरी पहले बना ली थी, अकाउंट डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट, और फिर उसके अंतर्गत हमने कॉस्ट सेंटर्स बनाए थे इंडिविजुअल उनके नाम से जहां कॉस्ट एलोकेट हो रही है। कॉस्ट सेंटर्स बेसिकली वो एलिमेंट्स होते हैं लेजर्स के जिनके अंदर कॉस्ट एलोकेट होती है। तो ये हमने इसको सेव कर लिया, कॉस्ट सेंटर्स बनाकर। फिलहाल गाड़ी का पेट्रोल का एक्सपेंस था। आइए हम वाउचर एंट्री करेंगे, वापस आते हैं गेटवे ऑफ टैली में, वाउचर एंट्री करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स पर आएंगे और सपोज डेट वही है हमारे पास या डेट चेंज कर लेते हैं। चलो ये है हमारे पास सपोज 11 जून डेट है। 11 जून को हमने पेट्रोल एक्सपेंस किया है, तो पेट्रोल एक्सपेंस आपको डेबिट हो जाएगा, 5,000 रुपए पेट्रोल एक्सपेंस किया है और सेल्स डिपार्टमेंट को दिया था हमने, तो कैटेगरी हमारी सेल्स डिपार्टमेंट हो गई। तो सेल्स डिपार्टमेंट में किस किस ने पेट्रोल खर्च किया, तो हमको मालूम है कि हमारी ये जो गाड़ी है MP20 CA 0011 और इसमें हमने 5,000 रुपए का पेट्रोल डलवाया था। तो यहाँ पर इंटरप्रेस करेंगे और ये हमारा सेव हो गया। ये वाउचर एंट्री हो गई। ये वाउचर एंट्री क्या बताती है, हमने 11 जून को पेट्रोल एक्सपेंस किया 5,000 रुपए का, तो पेट्रोल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज से, लेकिन ये दिया था हमने सेल्स डिपार्टमेंट को। तो नीचे आप देख रहे हैं सेल्स डिपार्टमेंट की कैटेगरी बनी हुई है, कॉस्ट कैटेगरी बनी हुई है और उसके अंदर कॉस्ट सेंटर बना हुआ है MP20 CA 0011। तो मतलब ये जो 5,000 रुपए पेट्रोल एक्सपेंस में डेबिट हुआ है लेजर में, यह गया है गाड़ी नंबर MP20 CA 0011 को और कैश में एंट्री हुई है, ये हमने सेव कर लिया। अब मान लीजिए 12 जून को हमने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी पेट्रोल एक्सपेंस दिया हुआ था। तो पेट्रोल एक्सपेंस होता है, ये डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग लेजर तो बनेंगे नहीं, लेजर तो एक ही बनेगा। जैसे सैलरी का लेजर एक ही बनेगा चाहे किसी डिपार्टमेंट को दे, पेट्रोल किसी भी गाड़ी में डलवाए पेट्रोल का लेजर एक ही बनेगा। अलग अलग गाड़ियों के अलग पेट्रोल नहीं बनेंगे, लेजर नहीं बनेंगे। ऐसे ही अलग अलग स्टाफ के लिए अलग अलग सैलरी का लेजर नहीं बनेगा। तो लेजर एक ही होगा लेकिन इनके कॉस्ट एलोकेशंस अलग अलग होने के कारण जो स्टोर करना चाहते हैं हमने कॉस्ट सेंटर्स बनाए हुए हैं। मान लीजिए हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, इसको हमने 2,000 रुपए पेट्रोल एक्सपेंस के लिए दिया हुआ था। अब 2,000 रुपए किस गाड़ी में गया, मान लीजिए एग्जांपल के लिए यहाँ कैटेगरी पहले अकाउंट्स सेलेक्ट कर लीजिए, किस गाड़ी में गया। अभी हमने एग्जांपल ही किया है, मान लीजिए 2-3 गाड़ियां हैं तो 2-3 गाड़ियों के नाम यहाँ आ जाएंगे। MP20 CA इसके अंतर्गत हुआ है हमारा और इसको हमने सेव किया। इस गाड़ी में हमने पेट्रोल 2,000 रुपए का डलवाया है, कैश में डलवाया है, सेव कर लिया। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन मेरे ख्याल से आपको क्लियर थे। फिर से एक बार रिवाइज कर दूं मैंने ट्रांजैक्शन कौन कौन से किए हुए हैं। अगर आप इसको देखेंगे ट्रांजैक्शन हमारा कौन सा है, तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो हमारा था, हमने पेट्रोल एक्सपेंस किया है 5,000 रुपए का। जो 5,000 रुपए का पेट्रोल हमने एक्सपेंस किया था, आपको स्क्रीन पर ले आए पहले वो एक्सपेंस आपको दिख जाए। आई होप वो 11 तारीख का था शायद। ये साउंड म्यूट करें, कहाँ से आवाज आ रही है बेटा, किनके पास से, प्लीज साउंड म्यूट कर लें, डिस्टर्बेंस हो रहा है। 11 जून को हमने 5,000 रुपए पेट्रोल एक्सपेंस किया था। हम आपको कॉस्ट सेंटर्स विद कॉस्ट कैटेगरी बता रहे हैं कि किस तरह से कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर्स का हम यूज करते हैं। हम एग्जांपल आपको बता रहे हैं, जो लिया था तो फटाफट रिवाइज कर रहे हैं। पेट्रोल एक्सपेंस 5,000 रुपए का किया है हमने, सेल्स डिपार्टमेंट को दिया था, सेल्स डिपार्टमेंट की गाड़ी नंबर MP20 CA 0011 को दिया था। हम मेंटेन करना चाहते हैं गाड़ी किस गाड़ी में कितना पेट्रोल खर्च हुआ है, किस डिपार्टमेंट में हुआ है। तो हमने कॉस्ट कैटेगरी सेल्स डिपार्टमेंट बनाई हुई थी, उसके अंदर कॉस्ट सेंटर्स MP20 CA 0011 बनाया और हमने पेट्रोल एक्सपेंस जब 5,000 डेबिट किया तो उसने हमसे पूछा एंट्री के समय ही
कि आप किस कॉस्ट कैटेगरी में लेना चाहते हैं। हमने कहा सेल्स डिपार्टमेंट, उसने किस कॉस्ट सेंटर में लेना चाहते हैं, हमने गाड़ी नंबर दे दिया और उस एंट्री को सेव कर लिया। इसी तरह से हमने पेट्रोल एक्सपेंस जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में किया था 2000 रुपए का, वह भी हमने अपने कॉस्ट कैटेगरी को हमने लिया हुआ था आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब देखिए रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के लिए क्या करेंगे हम, मास्टर्स सॉरी गेटवे ऑफ टैली के अंदर जो मास्टर्स था उसके अंदर हमने कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी बनाई थी, लेकिन रिपोर्ट देखने के लिए आप डिस्प्ले पर जाएंगे। ये रिपोर्ट सेक्शन के अंदर जो डिस्प्ले ऑप्शन है इसके अंदर प्रेस करेंगे, फिर डिस्प्ले मेन्यू के अंदर हमारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे, फिर कॉस्ट सेंटर्स पर जाएंगे और कॉस्ट कैटेगरी समरी पर जाएंगे और आप देखेंगे हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो गया है। टोटल अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 10,000 रुपए का खर्च हुआ है। अकाउंट डिपार्टमेंट पे 10,000 रुपए खर्च कैसे हुआ है, अनिल कुमार मतलब जो ये सैलरी है आपकी ये 8,000 रुपए गया हुआ है और MP20CA इनके लिए 2,000 रुपए गया हुआ है। सेल्स डिपार्टमेंट में आप आएंगे तो सेल्स डिपार्टमेंट में टोटल 23,000 रुपए खर्च हुआ है, इसमें कृतिका के पास 9,000 रुपए गया हुआ है, MP20CA इसमें 5,000 रुपए गया है और राहुल के पास 9,000। तो मतलब हम डिपार्टमेंट वाइज भी अपनी टोटल एक्सपेंसेस को मीट आउट कर पा रहे हैं, अलग से रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। रिकॉर्डिंग है कि हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 10,000 रुपए खर्च हुआ अभी तक, सेल्स डिपार्टमेंट में 23,000 कैसे कैसे खर्च हुआ है उसके नीचे दिख रहा है। दिस इज द कॉस्ट कैटेगरी रिपोर्ट कॉस्ट सेंटर के अंतर्गत। अगर आप कॉस्ट सेंटर्स पर भी देखना चाहते हैं कि कॉस्ट सेंटर्स वाइज ब्रेकअप क्या है, तो आप कॉस्ट सेंटर्स वाइज ब्रेकअप देख सकते हैं रिपोर्ट में। अनिल कुमार को कितना दिया हुआ है, कृतिका को कितना दिया हुआ है, किस गाड़ी पे कितना गया हुआ है। जैसे मान लीजिए गाड़ी वाइज देखना है तो आप जाएंगे, इसमें देखिएगा 5,000 रुपए है, कैसे है इंटर प्रेस करिए, पेट्रोल एक्सपेंस है और इंटर प्रेस करिए, किस डेट में कौन सा वाउचर है, ये वाउचर आपको दिख जाएगा ऐसे इंटर प्रेस। तो ये रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं बड़े आराम से। रिपोर्ट सेक्शन में हमने बताया था कहाँ दिखेगा, आपको फटाफट एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं हम आपको। हम गेटवे ऑफ टैली पे डिस्प्ले के अंदर गए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर गए, कॉस्ट सेंटर पर गए और कॉस्ट सेंटर पर जाने के बाद इंटर प्रेस किया तो हमारे पास ऑप्शन है कॉस्ट कैटेगरीज देखने के लिए या कॉस्ट सेंटर वाइज ब्रेकअप देखने के लिए। हम लेजर वाइज भी देख सकते हैं। देखिए आपको देखना है टोटल सैलरी में क्या खर्च हुआ है हमारे पास, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप। तो सैलरी लेजर पे गए, हम कहाँ पर गए, ये हमारा लेजर ब्रेकअप है। लेजर ब्रेकअप के बाद हमने सैलरी को सिलेक्ट किया, तो सैलरी में आपको बता रहा है कि ओवरऑल सैलरी में जो आपका एक्सपेंस हुआ है वो अनिल कुमार पर गया है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में और सेल्स डिपार्टमेंट में इतना इतना रुपए गया है। अगर आप पेट्रोल वाइज देखना चाहते हैं स्किप करके पीछे चले जाइए, पेट्रोल एक्सपेंस पे चले जाइए, वो बता रहा है पेट्रोल एक्सपेंस आपका जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में इस गाड़ी को 2,000 रुपए गया है, सेल्स डिपार्टमेंट में गाड़ी नंबर 0011 पर 5,000 रुपए गया हुआ है। तो इस तरह से आप लेजर वाइज भी देख कर सकते हैं। अगर आपने कॉस्ट सेंटर्स को कॉस्ट कैटेगरी के साथ क्रिएट किया हुआ है तो आपने रिपोर्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा कस्टमाइज वे में देख सकते हैं। आप ग्रुप वाइज देख सकते हैं। ग्रुप जानते हैं टैली में क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल, परचेजेस, तो अलग अलग देखना है। आपने कहा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखना है, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कहाँ कहाँ हुआ है, तो देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिख रहा है वो इतना इतना हुआ है। क्योंकि जब आप एक्सपेंसेस करते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं, वहां पर भी कॉस्ट सेंटर्स कॉस्ट कैटेगरीज होती है, तो आप ग्रुप वाइज भी इसको कर सकते हैं। इनकम में भी कॉस्ट सेंटर्स कॉस्ट कैटेगरीज होती हैं। आपका आपने इनकम से अकाउंट ले ग्रुप में भी बनाया हुआ है, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम, तो वहां पर भी आप ग्रुप वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा टॉपिक था आज का, कॉस्ट सेंटर्स इन कॉस्ट कैटेगरी, तो ये तो हमने आपको बता दिया कि कॉस्ट सेंटर्स कॉस्ट कैटेगरी किस तरह से है, आप किस तरह से देखेंगे, किस तरह से इनका वर्क करेंगे। तो आइए अब इसको थोड़ा सा आप और अगर अभी देखिए जितना हमने पढ़ लिया है, जितना कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर्स को देख लिया है, इसमें ही अगर कुछ आपको प्रश्न बन रहे हैं, कुछ क्वेरीज है तो पूछ लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं उसको देखने के लिए। आवाज नहीं आ रही है, किसी का कोई क्वेरी हो तो साउंड अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जो कॉस्ट सेंटर्स कैटेगरी और सर इसका एग्जाम कैसे लिखना पड़ेगा? थोड़ा सा, हाँ बहुत बढ़िया पॉइंट पूछ रहे हैं। देखिए पीजीडीसीए में बेसिकली आपका एग्जाम में क्वेश्चंस लिखने होते हैं, आंसर्स लिखने पड़ेंगे आपको। तो जो आप आंसर लिखेंगे, प्रश्न आपका यही है कि कैसे लिखना पड़ेगा? यस सर। क्या क्या किसका प्रश्न है, नाम बताएंगे थोड़ा? शिवानी अग्रवाल। शिवानी। ठीक है, ठीक है शिवानी, आपने ठीक पूछा है। देखिए जो भी आपको थ्योरी एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में एक प्रश्न आएगा आपको बिल्कुल सिमिलर प्रश्न है कि टैली में कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट कैटेगरीज क्या होती है ना, उदाहरण से समझाइए।
तो जब आप इसको एग्जाम में राइट करेंगे, अपियर होंगे इस प्रश्न में, तो बड़ी सिंपल है, आपको इंट्रोडक्शन देना है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगी। अभी लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ी सी मजबूरी है हमारी, आपको नोट्स और बुक्स हम प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, पर आपको जो हमने समझाया है उतना ही पर्याप्त है। अगर जो हमें समझाया है, जैसे कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है, कॉस्ट सेंटर्स क्या होते हैं, कॉस्ट सेंटर्स क्या होते हैं कि जो टैली में हम लेजर्स में डेबिट क्रेडिट करते हैं अमाउंट, जो ट्रांजेक्शन्स के अमाउंट को रिकॉर्ड करते हैं लेजर में, उसका अगर ब्रेकअप यानी कि वह कहाँ कहाँ एलोकेट हुआ है, अगर हम यह रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ये कॉस्ट सेंटर्स में कर सकते हैं। तो ऐसा ही हमको लिखना है वहां पर, ये कॉस्ट सेंटर्स होते हैं। फिर कॉस्ट कैटेगरी क्या होती है कि जब हमारे पास बहुत सारे कॉस्ट सेंटर्स हैं, तो उन कॉस्ट सेंटर्स को अलग अलग ग्रुपिंग करके हम जब रखना चाहते हैं, एक सिमिलर नेचर के कॉस्ट सेंटर्स को किसी कैटेगरी वाइज स्टोर करना चाहते हैं, तो वह हम कर सकते हैं। तो कॉस्ट कैटेगरी बना के उदाहरण दे दीजिए कि जैसे हमने सेल्स डिपार्टमेंट का दिया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का दिया है, तो उदाहरण से बिल्कुल ऐसे ऐसे लिखते चले जाइए आप। तो जब ऐसे जो हमने आपको समझाया है और जो आपने समझाया उसको एज इट इज जब आप लिखते हैं, तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप उसको लिख पाएंगे और बिना भय के, बिना डर के आप उसको कर लेंगे। मेरा सोचना ये है, यही प्रश्न था मेरे ख्याल से आपका, तो आप आराम से इसका प्रश्न ऐसे ही लिख यस लीजिए। सर। हाँ हाँ, बोलिए शिवानी। सर तो जो आपने वो टेबल बनाई है, पूरा वो 3 अकाउंट बनाए अपन ने, तो सारे बना के अपन को वैसे ही लिखना पड़ेगा, एक एक चीज जो नहीं फर्स्ट नहीं से नहीं नहीं, बताए। देखिए जो सीधा अपन जब देखते हैं ना मेन्यूज, मेन्यू वाइज तो आप बता सकते हो कि देखिए फर्स्ट टाइम जब आप बताएंगे क्या कि हमारे वो क्या है, किस मतलब कॉस्ट सेंटर्स कैसे बनाएंगे, कॉस्ट कैटेगरी कैसे बनाएंगे, तो हम गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर जाएंगे, फिर कॉस्ट सेंटर जाएंगे। ये तो आपको लिखना पड़ेगा अगर बेहतर आंसर लिखना चाहते हैं। मान लीजिए 8 नंबर का प्रश्न आ रहा है, 8 में से 7 नंबर चाहिए आपको, तो अगर आप इस तरह से उसको देंगे कि कहाँ कहाँ जाएंगे, तो ये आंसर ऐसा लिखना चाहिए आपको। फिर सर आप F11 बताया कि सबसे पहले F11 में से हम कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट करेंगे, तो अगर आप हेडिंग डालते हैं कि हम कैसे टैली में कॉस्ट सेंटर्स का फीचर चालू करेंगे, हेडिंग डाला फिर लिखा, तो उसके लिए हम F11 फीचर्स के अंतर्गत F2 के अंतर्गत अकाउंट फीचर में जाएंगे और फिर वहां से कॉस्ट सेंटर्स कॉस्ट कैटेगरी के ऑप्शन को यस कर लेंगे, ऐसा लिखना होता है। तो अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे कि कॉस्ट सेंटर्स कैसे बनाएंगे, फिर आपने खुद हेडिंग डाली कॉस्ट सेंटर बनाने का तरीका, हेडिंग डाली, फिर नीचे लिखा कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, एरो, फिर यहाँ जाएंगे एरो, फिर यहाँ जाएंगे एरो, फिर हमारे पास ये ऑप्शन आएगा। आप बिल्कुल ऐसे लिखते चले जाइए, अलग से कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना आप ये यूट्यूब वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, आप इसमें से अपने नोट्स बना लीजिए, आपका एक प्रश्न कंप्लीट हो गया। बल्कि मैं कह रहा हूँ 16 नंबर का प्रश्न बनता है कॉस्ट सेंटर्स कॉस्ट कैटेगरी का, और बहुत आराम से आप 4-5 पेज आज की क्लास में इस तरह से आप लिख सकते हैं। मेरे को नहीं लगता कि दिक्कत जाएगी ज्यादा। कोई और प्रश्न? शिवानी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जो आप पूछना चाह रहे थे? यस सर। ठीक है, किसी और का प्रश्न कोई और हो तो बताएं, मुझे में नहीं आया, नाम बताएंगे। सर सत्य। हाँ सभ्या, बोलिए। सर वो थोड़ी आप एक बार रिपीट कर दीजिए ना कि आप पहले गेट ऑफ टैली में जाते हैं, फिर उसके बाद वो मतलब वहाँ कॉस्ट सेंटर में जाने के लिए, तो आप उसको रिवाइज कर दीजिए गेट ऑफ टैली में, तो मैं लिख लूँगी। गेटवे ऑफ टैली कहलाता है, गेटवे, GATE गेट, WAY गेटवे ऑफ टैली। तो आपको कॉस्ट सेंटर्स, देखिए 2 जगह है, एक कॉस्ट सेंटर बनाना और एक कॉस्ट सेंटर्स की रिपोर्ट देखना। तो हम बात कर रहे हैं अभी कॉस्ट सेंटर्स बनाने की। तो कॉस्ट सेंटर बनाने की गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, फिर अकाउंट इंफॉर्मेशन पर जाएंगे, फिर कॉस्ट सेंटर ऑप्शन पर जाएंगे, फिर वहां से मेन्यू आएगा, हाँ कॉस्ट सेंटर, फिर मेन्यू आएगा आपका क्रिएट करने का। तो वहाँ क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर, जैसे हर आता है ना आपका लेजर बनाने के लिए क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर आता है। आप तो रेगुलर क्लास में आती है शिवानी, रोज आपको ध्यान होगा। अगर अपन ग्रुप बनाते थे तो ग्रुप में भी क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर आता है, ऐसे ही कॉस्ट सेंटर में भी क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर ऑप्शन आता है। ठीक है, तो आप क्रिएट ऑप्शन पे जाके इंटर प्रेस कर लेंगे। क्रिएट पर जाएंगे, हाँ इंटर प्रेस करेंगे तो फिर वहां आपको कॉस्ट सेंटर बनाने की स्क्रीन आ जाएगी। तो यूट्यूब में देख लेना आप, अभी पीछे आ जाएगा, पॉज करके उसको लिख लीजिएगा ना, रिवाइंड करके। फिर नहीं बनेगा तो हम अगली क्लास में फिर आपको बना करा देंगे एक बार फिर से। और फिर डिस्प्ले के लिए भी वही रिपोर्ट देखने के लिए, तो अपन जो आंसर लिखेंगे ना ऐसे लिखेंगे कि आप जब देखने के लिए तो डिस्प्ले पे जाएंगे, डिस्प्ले अकाउंट को, सॉरी डिस्प्ले अकाउंट, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कॉस्ट सेंटर। ठीक है, और ऐसा अपन आंसर लिख देंगे बढ़िया तरीके से। अभी फर्स्ट टाइम देखा है तो आपको ऐसा लग रहा है, पर जैसे आप रिवाइज करेंगे ना यूट्यूब वीडियो, तो आप देखेंगे बड़ा अच्छा लगेगा आपको एक के बाद।
है ना। एक दो दिन बाद में एक दो दिन में जब आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा सिंपल है, फिर भी नहीं आया तो आप बताइए, प्रैक्टिकल करके हम फिर से बताएंगे आपको, आप चिंता नहीं करिए। आयुषी समझ में आया? यस सर। ईशान? यस सर। अरे ईशान की आवाज पतली कैसे हो गई? जी सर, मैंने नहीं बोला था। चलो ठीक है। और रवि, नंदिनी? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चेहरे पे स्माइल बता देती है कि समझ में आ गया है। शिवानी? बहुत शिवानी? ठीक है ठीक है। और इसके नाम नहीं लिए, बाकी सभी लोगों का मेरे ख्याल से आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा आज का टॉपिक। तो फिर आप जैसा बोलें, कोई और क्वेरी है तो ठीक है, नहीं तो फिर आज की क्लास को हम फिर खत्म करते हैं। ठीक है।